हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेस कंप्यूटर क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला विधि को डिस्क्राइब किया था। आज हमारी क्लास जो आगे शुरू हो रही है दैट इज़ फ्रॉम डेटा मेन्यू। गाइस, डेटा मेन्यू के अंदर सबसे पहली जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो आती है दैट इज़ गेट एक्सटर्नल डेटा। ये जो गेट एक्सटर्नल डेटा है इसका क्या मतलब है? देखिए, गेट एक्सटर्नल डेटा का मतलब है कि हमारे पास अदर सोर्स जो होता है डेटा का वो और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जब हमें किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से डेटा को इंपोर्ट करना है दैट इज कॉल्ड गेट एक्सटर्नल डेटा। सोर्स फ्रॉम अदर क्या मतलब है? हमारे पास डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आता है, ओरेकल आता है, एसक्यूएल सर्वर आता है और आपको और बहुत सारे सोर्स यहाँ पर मिलेंगे। जैसे आप एक्सएमएल की फाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, फ्रॉम एनालिसिस सर्वर ले सकते हैं, अजूरे ले सकते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर से आप डेटा को पिक कर पाएंगे। बट गाइज, इसके लिए सबसे पहली बात आपको उन सॉफ्टवेयर को भी जानना जरूरी हो जाता है जिन सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको जहाँ से आपको डेटा को पिक करना है। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है बिकॉज आप सभी लोग या हम सबकी बात करें तो डेटाबेस के कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में तो नॉलेज होती है, लेकिन अगर मैं सभी सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सभी सॉफ्टवेयर के बारे में हर एक को नॉलेज नहीं है कि वहाँ पर डेटाबेस कैसे बनेगा और किस तरीके से वहाँ से आप इंपोर्ट कराएंगे। बट स्टिल मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता के चलूँगा। अच्छा, एक बहुत ईजी सबसे आसान सोर्स जो है इसके अंदर वो होती है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल सिंपली जब भी बनती है तो टेक्स्ट फाइल को बनाने का जो सोर्स होता है वो हमारे पास सीधे सीधे नोटपैड होता है। नोटपैड पे आप कोई फाइल बनाएं और उसको यहाँ पर पिक कर लें। तो मैं नोटपैड की फाइल को भी बना के दिखा रहा हूँ आपको। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आपको बताऊँगा, हालांकि एक्सेस हमने अभी आगे भी पढ़ना है बट स्टिल अभी जो है एक्सेस से डेटा सोर्स को कैसे आप पिक करेंगे वो सब चीज़ें आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो गाइज, इसके लिए सबसे पहले मैं आपके लिए एक नीचे जाके यहाँ पे ब्लैंक शीट ले रहा हूँ। सबसे लास्ट में आप इस शीट को रख लीजिएगा। एक ब्लैंक शीट हमने यहाँ पर इंसर्ट कर ली। दिस इज कॉल्ड द ब्लैंक शीट। अब क्या होता है, देखिए, आप अपने सिस्टम के अंदर अगर आप खोलेंगे नोटपैड, नॉर्मल नोटपैड खोल लीजिए, नोटपैड प्लस प्लस की जरूरत नहीं है। नोटपैड खोलिए और नोटपैड के अंदर आपने कुछ डेटा सिंपली बनाया। जैसे हमने यहाँ पे लिखा नेम, कॉमा, कॉमा करते रहें या टैब दबा दें कोई भी, नेम कॉमा, एज कॉमा, आप कह सकते हैं फादर्स नेम कह दीजिए, चाहे फादर्स नेम, कॉमा, यहाँ पर हमने कह दिया नेम, एज, फादर नेम, सैलरी, कॉमा, टीए, कॉमा, टी, ऐसे कुछ भी डेटा हमने पिक किया। यहाँ पर हमने नाम डाला राजीव, सपोज 25, कॉमा, श्री एस के बी, ऐसे लिख दिया मैंने, एस के बी, सैलरी दे दिया आपकी 45,000, टीए दे दिया इतना, टीए दे दिया इतना। फिर आपने कहा अमित, कॉमा 21, कॉमा श्री आर पी जी, कॉमा 35,000, कॉमा 4,000, कॉमा 5,500, सचिन, कॉमा 20, कॉमा श्री आर के एन, कॉमा, यहाँ पर आपने कुछ डेटा भर दिया 20,000, कॉमा 5,000, कॉमा 3,000। इस तरीके से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट फाइल के अंदर भरी। अब गाइस, पहले टेक्स्ट पे जब हमने डेटा बना दिया इसको हम सेव कर देते हैं, सेव करते हैं विद द नेम ऑफ, यहाँ पर हमने alpha.txt सेव करी और ये आपकी फाइल डॉक्यूमेंट के अंदर, आप ये भी ध्यान रखिएगा आपकी फाइल स्टोर कहाँ हो रही है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से करना है हमें। आपकी फाइल डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर स्टोर हो जाती है। आपने इसे सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप इसे मिनिमाइज कर दीजिए, जरूरी नहीं कि क्लोज करें, मिनिमाइज करके आपने इसे रख दिया। जब आपने इसे मिनिमाइज कर दिया, अब सबसे पहली चीज आप कहते हैं फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट यू वांट टू इंपोर्ट अ फाइल फ्रॉम टेक्स्ट। तो जैसे आप यहाँ पर फ्रॉम टेक्स्ट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा आपके पास एक alpha.txt फाइल बनी हुई है। जैसे ही आप उसमें इंपोर्ट का बटन दबाते हैं तो यहाँ पर ये सारा डेटा आपको दिखा देता है कि वही डेटा जो मैंने
अल्फा टीएक्सटी में बनाया था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसी के साथ साथ हम क्या कहते हैं, एक वर्ड होता है डेलिमिटेड। डेलिमिटेड का मतलब द सेपरेटर, जिस करेक्टर से आपने टेबल के कॉलम को सेपरेट किया होगा। तो कहता है करेक्टर सच एज कॉमा और टैब सेपरेट ईच फील्ड। जो हर फील्ड को सेपरेट करने वाला फील्ड है वो आपका डेलिमिटेड के अकॉर्डिंग आपने टेबल को पिक करना है। मैंने कहा यस, हमने डेलिमिटेड पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। वो पूछता है आपका डेलिमिटर क्या था, ठीक है। तो हमने कहा हमारा डेलिमिटर इस फाइल में कॉमा है। कॉमा के अकॉर्डिंग देखिए, अगर मैं इस कॉमा को हटाता हूँ तो देखिए आपके यहाँ कॉमा आ रहे हैं, और अगर जैसे मैं लगा देता हूँ तो आपके पास यहाँ पर कॉमा के अकॉर्डिंग सारे फील्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ पूछता है, डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम स्किप टेक्स्ट जर्नल। ये आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि वो फर्स्ट रो को क्या मान रहा है, फर्स्ट रो को उसने जर्नल लिख दिया और नेम को एज अ फर्स्ट रो माना। तो यहाँ पर आप जब आप क्लिक करेंगे, सॉरी, इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे जाते हैं एडवांस में, यहाँ पर आता है डेसिमल सेपरेटर, कॉमा है, 1000 सेपरेटर, मतलब जहाँ पर भी आपके पास क्या आ रहा है। अगर इन चीज़ों को आपने इनेबल रखना है तो इनेबल रखिए, यहाँ पर 1000 सेपरेटर वगैरह आपके पास आते रहेंगे। एक बार मैं थोड़ा बैक चलूँगा, इसमें ऑप्शन हमारे पास कॉमा का आ गया है। नेक्स्ट करके आपके पास इसमें डेट के लिए कोई मॉडिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। डेट में आपने किस हिसाब से चलना है, अगर इस पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह है उसको भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब आप इसको कीजिए फिनिश, यहाँ पर आप करते हैं फिनिश करेंगे, और जैसे आप ओके करते हैं देखिए ये आ गया आपके पास डेटा, नेम, एज, फादर्स नेम, सैलरी, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो फिट होता है। आपको थोड़ा बड़ा करना है तो इनको आप बड़ा कर लीजिए फील्ड्स को, ठीक है। देखिए अब वो डेटा यहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा इंपोर्ट होके आ गया। अब इंपोर्ट किए हुए डेटा के साथ एक फैसिलिटी और होती है, वो ये कि क्या आपके जो चेंजेस आपने टेक्स्ट फाइल में करने हैं, क्या उनका इम्पैक्ट यहाँ पर डायरेक्टली होगा या नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ पर असर पड़ेगा, देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने डेटा को इंपोर्ट करना सीखा। पहली चीज़, इंपोर्ट करने के बाद आप टेक्स्ट फाइल में जाते हैं। टेक्स्ट फाइल में पहुंचने के बाद जैसे ही आप अपने टेक्स्ट में यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं, सपोज करो हमने राजीव की सैलरी को 50,000 कर दिया, अमित की सैलरी में भी हमने 40,000 कर दिया, और सचिन की सैलरी को भी हमने 25,000 कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने उसकी एज 26 कर दी, इसकी एज में 22 कर दिया, और इसकी एज में 21 कर दिया, हमने कुछ चेंजेस किए और इन चेंजेस को सेव किया। चेंजेस को सेव करने के बाद ध्यान रखिएगा 26, 22, 21 और 50, 40, 25, जैसे आप यहाँ जाते हैं तो क्या यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको दिखाई दिए? हमने कहा नहीं, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, दोनों हमने फाइल इंपोर्ट कर ली, लेकिन क्या इंपोर्ट करने के समय आपकी फाइल का आपस में इंटरलिंक है या नहीं है, ये डिपेंड करता है। फाइलें लिंक हैं लेकिन ऑटो रिफ्रेश ऑन नहीं है। ऑटो रिफ्रेश ऑन नहीं होता तो हमें रिफ्रेश खुद से करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप जैसे आप जाते हैं रिफ्रेश में, तो जैसे आप रिफ्रेश ऑल का बटन दबाते हैं तो रिफ्रेश ऑल करने पे आपको पूछता है कौन सी फाइल से, आपने कहा अल्फा फाइल को रिफ्रेश करना है, मैंने कहा यस। इंपोर्ट करेंगे तो देखिए वहाँ पर डेटा आपका रिफ्रेश हो गया, और फिर कॉलम की जो विड्थ थी वो फिर वापस वही हो गई। तो रिफ्रेश करने के बाद हो सकता है आपको कॉलम की विड्थ को दोबारा चेंज करना पड़े, या फिर मैंने आपको एक तरीका होम मेन्यू में बताया है कॉलम की विड्थ को सही करने का। यहाँ पर आप फॉर्मेट में जाएं, कॉलम की विड्थ को सेट करना है तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से 8.5 कर दीजिए, या कुछ भी आप इसमें दे सकते हैं। ओके करेंगे, कॉलम अपने आप 8.5 में हो गए। अब बात आती है डेटा के अंदर, ये तो था कि जब हमने टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट किया, उसे रिफ्रेश किया, तो देखिए वहाँ पर किए गए चेंजेस का इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए, अब एक चीज़ बात आती है कि अभी आपसे
कनेक्शन जुड़ा हुआ है टेक्स्ट फाइल का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ कनेक्शन में जाता हूँ, वो बताता है आपका कनेक्शन अल्फा टेक्स्ट फाइल के साथ है। अगर इन दोनों का कनेक्शन तोड़ दिया जाए तो क्या वहाँ के चेंजेस यहाँ होंगे? तो हम कनेक्शन को एक बार रिमूव कर देते हैं। इस कनेक्शन को हमने रिमूव कर दिया। देखिए वहाँ जो फाइल थी अल्फा वाली, उससे हमने कनेक्शन को रिमूव किया और फाइल को क्लोज कर दिया। अब डेफिनेटली जब दो फाइलों के बीच में आपस में जब तक कनेक्टिविटी थी तब तक क्या था, कनेक्टिविटी जब तक होगी तब तक यहाँ पर किए गए चेंजेस का इफेक्ट वहाँ पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसे 55, 45 एंड 30 करता हूँ और अब इस फाइल को सेव करते हैं, अब देखिए मिनिमाइज करने के बाद वहाँ के चेंजेस का इफेक्ट यहाँ पड़ रहा है। अभी तो नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट तो हमें पता है नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम रिफ्रेश करेंगे तो क्या पड़ेगा? हमने कहा नहीं, बिकॉज कनेक्टिविटी टूट चुकी है। दो फाइलों के बीच में जो आपस में कनेक्टिविटी थी, जब हम उसे ब्रेक कर देते हैं बीच में से, तो एक फाइल पे किए गए चेंजेस का इफेक्ट दूसरी फाइल पे नहीं पड़ता। सेकेंडली, अगर हम बात करें यहाँ पर फिर से कनेक्शन बनाने की, अगर हमने एक बार जो कनेक्शन तोड़ दिया, क्या मैं उसे दोबारा इस्टेब्लिश कर सकता हूँ? मैंने कहा यस, बिल्कुल कर सकते हैं। कनेक्शन में जाएंगे, कनेक्शन में जाके आप ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो यहाँ पर नीचे आता है ब्राउज फॉर मोर, ब्राउज करेंगे, ब्राउज करके आपका डॉक्यूमेंट इसमें था, अल्फा नाम की फाइल से आपकी लिंकिंग थी, आप उसी को, आपको अगर याद है तो आप उसी फाइल से दोबारा ओपन करके लिंकिंग को खोल लेते हैं। वो पूछता है डेलीमीटर, फिर से पूछता है डेलीमीटर वही है, मैंने कहा यस, डेलीमीटर के अकॉर्डिंग करना है और कॉमा सेपरेटर होगा और नेक्स्ट करके आपने इसको फिनिश कर दिया। अब देखिए कनेक्शन फिर से बन गया और कनेक्शन फिर से बनने का बेनिफिट फिर आपको वही मिलेगा कि अब आप अगर अल्फा नाम की फाइल में फिर से कुछ चेंजेस करते हैं, अब किससे मैं इसे 60 कर देता हूँ और यहाँ पर 55 कर दिया और यहाँ पर 35 कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही आप इसे सेव करेंगे, इन सेव किए हुए चेंजेस का इफेक्ट रिफ्रेश करते ही फिर से यहाँ पर आ जाएगा। बट एक बात ध्यान रखिए, ये आपसे हमेशा पूछेगा जरूर कि जो रिफ्रेश करनी है फाइल, वो फाइल कौन सी है? हमने कहा वो फाइल आपकी अल्फा है। तो प्रॉपर्टी के अंदर जाके मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। देखिए अभी आपसे बार बार फाइल को पूछता है कि कौन सी फाइल से रिफ्रेश करना है, बट ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि रिफ्रेश कंट्रोल में एक ऑप्शन ऑन होता है, प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम ऑन रिफ्रेश। जब भी रिफ्रेश करें तो आपसे फाइल नेम पूछे कि किस फाइल से रिफ्रेश करना है। बट अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ और ओके करता हूँ, ओके करने के बाद क्या होता है देखिए, अब आप नोटपैड पे जाएं, अब नोटपैड पे जाके आपने इसको 65 किया, यहाँ पर 60 किया, यहाँ पे 60 और यहाँ पर 40। अब देखिए, अब जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, सेव करते ही आपने से सेव करा तो देखिए इसने फाइल नेम नहीं मांगा ना आपसे, किससे रिफ्रेश करना है, आपने इसे मिनिमाइज कर दिया, रिफ्रेश किया। जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए वहाँ रिफ्रेश डायरेक्ट हो गया, उसने हमसे पूछा भी नहीं कि क्या आपको उसी फाइल से डेटा रिफ्रेश करना है। तो दिस इज द ऑप्शन थ्रू विच वी कैन से कि हम दूसरी फाइल को टेक्स्ट से इंपोर्ट कराते हैं और इंपोर्ट करने के बाद जो चेंजेस वहाँ फाइल में किए जाते हैं वो यहाँ पर हम जब चाहें उसे रिफ्रेश कर सकते हैं। ये तरीका था आपका टेक्स्ट फाइल को यहाँ पर पिक करने का, ठीक है गाइज। हम डेटा को पिक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चले जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने कुछ डेटा लिखा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल खोली, इसमें हमने लिखा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ओके, अब इस डेटा को हमने सेव कर लिया विद द नेम ऑफ COMPU, ठीक है। इस डेटा को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से कहा कॉपी, कॉपी करने के बाद आप एक्सेल में आए, एक्सेल में आने के बाद इसे कहीं पर भी रखिए और यहाँ पर आप कह देते हैं होम में जाके पेस्ट स्पेशल। देखिए ये यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका पेस्ट स्पेशल भी ऑप्शन है इसके अंदर। पेस्ट स्पेशल में आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में, पेस्ट लिंक, पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक का मतलब किस चीज़ से है? पेस्ट लिंक का मतलब होता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से डायरेक्टली लिंक होंगे। अगर आप खाली पेस्ट करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डेटा उठ के सिंपली यहाँ पर आएगा, बट व्हेन वी से पेस्ट लिंक,
पेस्ट लिंक करने के बाद आप ओके करेंगे तो देखिए वो डेटा यहाँ पर आ गया। अब देखिए और डेटा मेन्यू के अंदर ही आपको एक एडिट लिंक का ऑप्शन दिखता है। एडिट लिंक का मतलब है कि आपका डेटा compute.docx नाम की फाइल से लिंक है, और अगर देखिए यहाँ पर चेंजेस में आ रहा है अपडेट ऑटोमेटिकली और मैनुअली। इसका क्या मतलब है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से डेटा को इंपोर्ट करके यहाँ पर लाए हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी आप चेंजेस करते हैं, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन की जगह यू कैन से डिवाइस। अब यहाँ पर मैंने डिवाइस वर्ड का यूज़ किया, फाइल को सेव किया, जो चेंजेस थे वो आपको एक्सेल में यहाँ पर दिखाई देंगे। बट इफ़ यू से एडिट लिंक में अपडेट मैनुअली करने के बाद आप इसे क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आप वर्ड में जाते हैं, वर्ड में आपने यहाँ पर डिवाइस की जगह फिर से मशीन किया, और जैसे ही आपने यहाँ मशीन किया और सेव किया, सेव करने के बाद आप एक्सेल में गए तो देखिए यहाँ पर डिवाइस वर्ड आ रहा है, मशीन नहीं आया। यानी कि आपको अपडेट एडिट लिंक में जाके अपडेट ऑटोमेटिकली नहीं होगा, यू हैव टू से अपडेट वैल्यू करेंगे, ठीक है, और चेंज सोर्स कर दिया, अपडेट वैल्यू करेंगे और क्लोज करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका मशीन वर्ड आ गया। तो दिस इज कॉल्ड पेस्ट स्पेशल का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से जब डेटा को पिक करते हैं एज अ पेस्ट स्पेशल, तो ये एडिट लिंक का ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाता है, और जो चेंजेस आप वहाँ पर करेंगे वो आपके सोर्स डेटा में किए गए चेंजेस का इफेक्ट टारगेट डेटा पे पड़ेगा। अब बात आती है हमारे पास और डेटाबेस की। जैसे हमारे पास एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर दिख रहा है आपको, फ्रॉम एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। देखिए जब हम माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे को थोड़ा बहुत नॉलेज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की हो जाती है कि एक्सेस, हालांकि मैंने बताया अभी आपको कि इन टॉपिक पे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मुझे आपको सिखाना है अभी आगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने एक डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर आपके लिए बना के रखा है, और हम उससे डेटा को सोर्स को पिक करना आपको बताएंगे। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से कैसे डेटा पिक करेंगे। सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स नाम का एक डेटाबेस बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस बना हुआ है। मैंने जैसे ही उसे ओपन किया, ओपन करते ही यहाँ पर आपके पास आता है टेबल, ठीक है। टेबल की फॉर्म में डेटा चाहिए, रिपोर्ट की फॉर्म में, पाइवेट चार्ट की फॉर्म में, या किसी और तरीके से चाहिए आपको, ओनली क्रिएट कनेक्शन, ओके। तो अभी हम टेबल को वहाँ की पिक कर रहे हैं। टेबल को पिक करने के लिए क्या होगा, जैसे आप ओके करेंगे तो ओके करते हैं तो देखिए वहाँ का पूरा सोर्स डेटा, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, फीस, बैच, टाइमिंग, ये सारा का सारा आपका यहाँ पर आ गया। ये टाइमिंग आपका यहाँ पर सोर्स डेट के तरीके से शो कर रहा है, तो आप इसको अपने फॉर्मेट में डेट टाइम में जाते हैं, है ना, और डेट टाइम में आप इसे टाइम के सोर्स में रख लेते हैं। चेंज करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, और अगर डेट ऑफ बर्थ का भी जो सोर्स टाइप है अगर आपको वो बदलना है तो आप यहाँ पे आएँ, और इसका जो टाइप होता है जैसा आपको यहाँ पर चाहिए आप उस तरीके से बदल सकते हैं। तो देखिए दिस इज कॉल्ड जस्ट टू इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो आपके पास बहुत सारे सोर्स, मैंने आपको बताया कि आपके पास सोर्स ऑफ डेटा बहुत सारे होते हैं, बट स्टिल अभी जब तक आपको बाकी सारे सोर्स ऑफ डेटाबेस की जो नॉलेज ज़्यादा नहीं है तो डेफिनेटली आप वहाँ से पिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले आपको बनाना भी सीखना पड़ेगा वहाँ पे डेटाबेस। तो गाइज आज हमारी क्लास यहीं तक। अभी हमने आपको सिर्फ डेटा को पिक करना बताया, इसको बिल्कुल एक बार ट्राई करें, देखें, आराम से हो जाएगा। 2 बार आप वीडियो को देखें, 2-3 बार देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगी। बट ये ध्यान रखिएगा अगर एक भी स्टेप बीच में छूटता है तो आपका डेटाबेस की बीच की जो कनेक्टिविटी होती है वो अक्सर ब्रेक होती है, वो नहीं होती। तो आप परेशान ना हो, वीडियो को दोबारा देखें और स्टेप बाय स्टेप करके देखें। थैंक यू गाइस, आज की क्लास यहीं तक। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक करते रहें, नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू गाइस।